उस मंसूबे की मुकम्मल हिमायत की है और कहा कि कतर के वज़ीर-ए-आज़म से भी इस हवाले से बेहतरीन गुफ्तगू हुई है। वो भी अमन मुआहदे पर मुत्तफ़िक हैं और कहा कि हम गाज़ा में अमन मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। और ये भी उनकी जानिब से कहा गया साबिक़ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर भी अमन मुआहदे का हिस्सा होंगे। अमन मुआहदे को सऊदी अरब समेत तमाम अरब ममालिक की हिमायत हासिल होगी। सदर ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई मुलाकात के बाद, और जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि अमन मुआहदे के हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं और कहा कि ये मनसूबा जंग के खात्मे का जरिया होगा। हमास की मंजूरी पर तमाम यरगमालियों की रिहाई होगी। जमील अहमद खान साबिक सिफारतकार हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनकी राय जान लेते हैं। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कितना खुशाइंद और ज़रूरी है गजा में अमन मुआहिदे का होना? जी, बहरहाल इब्तदाई तौर पर तो कहा जा सकता है कि ये ठीक है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा उम्मीदें इस वक्त कायम करना वो भी ज्यादा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अभी जो खबर कोई आई है फौरन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू साहब ने की है माफ कीजिए, उसमें हमास ने इस पे रजामंदी जाहिर नहीं की, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा खतरात फिर उमंड आएंगे, क्योंकि इस पे गारंटी जो देनी है और कुछ दी है वो अरब कंट्रीज ने दी है कि हमास की कंप्लायंस हमारी गारंटी है। तो बहरहाल इसमें अभी कहना कब्ल वक्त है कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और यही वजह है कि वो जिसे कहते हैं कि एक हाथ में दस्ताने और दूसरे हाथ में उन्होंने तलवार पकड़ी हुई है। ये कह दिया है कि अगर हमास ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर इजराइल को यूएस यानी अमेरिका फुल सपोर्ट करेगा कि हमास से निपटे और अपना काम मुकम्मल करे। और वो मुकम्मल काम क्या है, नेतन्याहू पहले बता चुके हैं कि बिल्कुल गजा पर मुकम्मल इजराइल का कब्जा, और फिर वो बात एनेक्सेशन तक भी जा सकती है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे मुझे अहम बात और अच्छी बात एक लिहाज से, क्योंकि इस वक्त दिए हुए हालात में जिस हिसाब से वहाँ 65,000 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं और बाकी लोग फाकाकशी से जाँ बहक हो रहे हैं डेली रोजाना की बुनियाद पर, तो तमाम ये मुस्लिम लीडर्स बशमूल पाकिस्तान जो इसमें मुहर्रिक रहा, जिनका नाम लिया डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खास तौर पर अलहदा से नाम लिया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का, उन्होंने कि उनकी मामलत भी शामिल है या उनसे मशवरा किया गया। तो बाकी तमाम लीडरान का और जो नाम लेके और बहुत ज्यादा पजीराई की वो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट की और मैंने अपने बहुत सारे प्रोग्रामों में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट की वो कलमात दोहराए थे, जो उन्होंने कहा था कि अगर हम गजा की सिक्योरिटी चाहते हैं तो मुस्लिम दुनिया को इजराइल की सिक्योरिटी को भी गारंटी करना होगा। तो इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें जो कंसल्टेशन चल रही थी मुस्लिम लीडर्स के दरमियान और अरब लीडर्स के दरमियान, उसका आज इख्तिताम इस 20 पॉइंट से जो आज हुई है। और इसमें जो अहम बात मुझे नजर आ रही है कि जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी तो उस वक्त जो बात नामुमकिन नजर आ रही थी, 11 सितंबर तक नेतन्याहू ने अपनी तकरीर में, जब उन्होंने तकरीबन 334 घरों के लिए वेस्ट बैंक में साइन किया सेटलमेंट के लिए, तो उन्होंने कहा कि कोई शक्ल और कोई सूरत नहीं कि फलस्तीनियन स्टेट को हम या फलस्तीन को हम स्टेट बनने दें, यानी फलस्तीन का वो चाहते थे कि नाम भी ना आए। तो लिहाजा अब इसमें 19 नंबर पॉइंट जो है, 20 पॉइंट जो रिलीज किए हैं व्हाइट हाउस में, उसमें जिक्र है कि जब ये काम सारे हो जाएंगे, जिसका कि बाकी पॉइंट्स में जिक्र है, तो पैलेस्टीनियन स्टेट को तस्लीम किया जाएगा। तो कितने साल उसमें लगते हैं उसको नहीं बताया उन्होंने। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अपने तकरीर में क्लियर बता दिया कि उनको इजराइल को भी एज ए जू स्टेट तस्लीम करना होगा। तो और बाकी जब बातें हो रही थी, तस्करा ज्यादा हो रहा था, तो
तो गजा को मिलिटराइज और उसमें उसकी सिक्योरिटी का पूरा उन्होंने बताया, जो कि हम डिस्कस करते आए हैं पिछले चंद दिनों से, कि इंटरनेशनल अमन फोर्स का उसका इंडिया दे दिया, लेकिन उसका तरीकाकार भी बता दिया। और तरीकाकार ये बताया कि इजरायली फोर्सेज रहेंगी और ग्रेजुअली वो विड्रॉ करती जाएंगी अगर उन्होंने देखा कि इंटरनेशनल अमन फोर्स, जो कि कंट्री जिन्होंने मीटिंग की है गालिबन वही उस फोर्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इंटरनेशनल अमन फोर्स अगर उन्होंने उसको डीमिलिटराइज और उसका सिक्योरिटी कायम रखी, तो फिर इजरायली ट्रूप्स आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली विड्रॉ कर जाएंगे। उसकी टाइम लिमिट उन्होंने नहीं दी है। और उसके हटकर जो पॉइंट्स इसमें जिक्र किया गया, वो जिक्र किया गया, एक दूसरे की खैर तारीफ तो की नेतन्याहू ने और डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन उसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी सीधा बात की कि जो बोर्ड बनाया जाएगा, यानी कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी जिसके कि वो खुद सरबराह होंगे और वो गजा के मामलात को तमाम को गवर्न करेंगे, यानी कि गजा के इंतजामो इंसराम का जितना बंदोबस्त होगा वो ये बोर्ड करेगा, जिसमें उन्होंने टोनी ब्लेयर का भी नाम लिया है। इन तमाम का मकसद क्या है, हासिल जमा क्या है इसका? हासिल जमा ये है कि जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे इजराइल चाहता था, उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे बहुत थोड़ी सी एडजस्टमेंट के बाद वो कर रहे हैं और वो इसको कह रहे हैं कि लेकिन जमील साहब, जैसा कि उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो एक मंच बनाया जा रहा है जो तमाम तर इस कंट्रोल करेगा इस गवर्नमेंट को और आने वाले दिनों में फ़लस्तीन को, और उसमें उनकी जानिब से कहा गया कि इंटरनेशनल माहिरीन उसमें होंगे और इस्लामी ममालिक के लोग मौजूद होंगे। आप समझते हैं कि वो बेहतर होगा आने वाले दिनों में? देखिए, बेहतर को जब हम बात करते हैं तो हम मवाजना करते हैं किसी चीज का, कि पाकिस्तान ने इंडिया से जंग लड़ी और पाकिस्तान इंडिया से बेहतर रहा और उसने सबकत और उसमें जीत उसने हासिल की। जब आप कह रहे हैं कि वो बेहतर होगा, तो जो इस वक्त हालात हैं उससे बेहतर होगा। जाहिर है वहाँ दूध और शक्कर की नदियां तो नहीं बहने शुरू हो जाएंगी अगले 10 सालों में या 15 सालों में, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो, लेकिन कम से कम लोगों की जानें बच जाएंगी। कुछ उन्होंने जिक्र कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि अरब ममालिक इसमें रिकंस्ट्रक्शन में हिस्सा लेंगे और वो 5 साल का और मंसूबा दिया है। और तो उस लिहाज से यस, जो अभी कत्ल गारत हो रहा है, यही मुस्लिम लीडरान जो है और अरब लीडरान ने सोचा होगा कि मारूजाती हालात में, माहौलियाती हालात में किस तरह इन फलस्तीनियों की जान फर्दर बचाई जाए, वरना तो उनकी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था, टोटल जेनोसाइड हो जाता। शुरू तो खफा हो गया था, लेकिन फिर तो उनका नाम लेने वाला कौन होता? तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमारे लीडरान ने सोचा होगा कि ऐसी सूरत में कोई और तरीकाकार नहीं है, बस जान बचाओ और किसी तरह फलस्तीन को एज ए स्टेट के तौर पर एक स्टेट के तौर पर कायम रहने दिया जाए, क्योंकि नेतन्याहू ने अपनी 11 सितंबर की स्पीच में वाज़ेह कर दिया था कि कोई फलस्तीन स्टेट वगैरह नहीं होगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले बरस कहा था कि फलस्तीनियन स्टेट का मतलब ये कि जैसे अलकायदा को 1 मील दूर न्यूयॉर्क से इजाजत दे दी जाए आने की। लेकिन ये लचक पैदा अभी की है कि जब ये पॉइंट्स मान लिए जाएंगे, इस पे इम्प्लीमेंट हो जाए कर दिया जाएगा, तो फिर इसको फलस्तीन को स्टेट के तौर पर मान लिया जाएगा, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर मान लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल गजा पर सिक्योरिटी इसकी इजराइल की ही रहेगी। लेकिन इसमें एक और चीज जो नजर आ रही है, जिनकी बहुत बड़ा किरदार रहा है, पाकिस्तान का तो नाम लिया ही उन्होंने, इंडोनेशिया का लिया, तुर्किया का लिया, लेकिन उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान और ABZ का नाम लिया, जो सदर है इसके UAE के कतर के अमीर का खास तौर पे, और शुक्रिया भी अदा किया और नाम भी लिया। और बस अब देखें कि 72 घंटों में हमाद की तरफ से पहली जो खबर आई है वो तो यही है कि वो इसको नहीं मंजूर कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना तज्जिया ये है कि जिस तरीके से तमाम मुस्लिम ममालिक जो इस वक्त राब्ते में है, अगर वो थोड़ा सा
उनको प्रेशराइज करेंगे, क्योंकि हमास को पता है 20,000 उनके फाइटर्स क्लेम कर रहे हैं इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप के वो मारे जा चुके हैं। फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर उनको उन्होंने शहीद कर दिया है। तो हमास की अभी वो पोजीशन नहीं रही जो हमास के पहले था। तो जमील साहब क्या लगता है इस सूरत हाल में हमास मानेगा इस एग्रीमेंट के लिए, क्योंकि मुस्लिम ममालिक भी तो अंदर किरदार अदा कर रहे हैं सारी सूरत हाल में? जी हाँ, उससे इसीलिए अंदाजा होता है कि हमास के पास अब चॉइस क्या रह गई है। अगर नहीं मानेगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि फिर हमारी पूरी सपोर्ट इजराइल को होगी कि वो अपना काम मुकम्मल करे। और वो क्या मुकम्मल काम करना है, उसमें मुकम्मल काम, चलो ठीक है, हमास को तो जिस तरह की हर बिल्डिंग को आपने देखा कि गुज़श्ता शब भी, इसलिए वहाँ एक तरफ अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक के लीडरान मीटिंग कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से, और दूसरी तरफ से फाउंडेशन में, बुनियादों में बारूद लगा के बिल्डिंग बाय बिल्डिंग को उड़ाया जा रहा था। उसका मकसद क्या था कि अगर कहीं कोई टनल वगैरह है, अगर कोई बचा खुचा हमास के कोई मेंबरान छुपे हुए हैं, तो उनको वहीं बिल्डिंग बर्थ कर दिया जाए। तो अब जो बाकी जो बची खुची चंद बिल्डिंग्स हैं उनको भी बारूद लगा के वो उड़ा देंगे और टनल सारे बंद कर देंगे। तो ये चॉइस है, हमास के पास चॉइस है कि या तो बिल्कुल तैयार रहे इस चीज के लिए, और ये कोई इस वक्त के दिए हुए हालात में, जिस तरह मैं कह रहा था, नजरियाती तौर पर देखा जाए तो हमास को फ्रीडम फाइट करने का हक अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के रेज़ोल्यूशन नंबर 2649 में मौजूद है कि अगर कोई शख्स आपकी जमीन को ऑक्यूपाई कर रहा है तो आप उसके खिलाफ हर किस्म की मुज़ाहमत कर सकते हैं। और इसी तरह ईस्ट तिमोर कायम हुआ, इसी तरह बहुत सारे ममालिक में मुज़ाहमत करके लोगों ने अपनी ऑक्यूपेशन को छुड़वाया। कश्मीरी भी इसी लिहाज से मुज़ाहमत कर रहे हैं, लेकिन अब चॉइस ये रह गई है। तो जमील साहब क्या लगता है अब कोई मुस्बत जवाब मुतवक्के है हमास की जानिब से सूरत हाल पर? महसूस यही होता है कि इसमें कोई थोड़ी सी रिकैलिब्रेशन के साथ, कि बजाय 72 घंटे के हो सकता है कि 5-10 घंटे वो और मांग लें, और ये गारंटी मांग लें कि भाई अभी आप अगर फौरन कोई इस्लामिक मुल्क के कुछ फौज भेज दे, सिक्योरिटी फौज की, हमें जो गारंटी इजराइल दे रहा है उसकी गारंटी तो कोई दे कि जैसे हम हथियार डालें। जमील साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। माहिर आर्मी मूर उस्मान शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे देखते हैं अभी जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद सदर ट्रंप की जानिब से ये भी कहा गया कि अब अमन मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हमास को अब तमाम शराइत माननी होंगी। क्या कहते हैं, कोई मुस्बत पेशरफ्त हो पाएगी अब?